भारतीय पूर्व रक्षा सलाहकार ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत ने जब 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित किया, तभी अपनी तबाही की नींव भी खुद रख दी और बांग्लादेश आज भी एक होते तो भारत को आज बांग्लादेश से इस कदर खतरा न होता। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश का जमीनी रास्ता रोककर उन पर दबाव बना सकते थे, लेकिन हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक गुप्त गठबंधन में भारत के खिलाफ सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब सिर्फ कश्मीर या खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, बल्कि उत्तर पूर्व भारत की 7 राज्यों को भी भारत से अलग करने के मिशन पर है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और चीन ने भारत की शिरा पकड़ ली है और अगर उन्होंने चिकन नेक पर ऑपरेशन किया तो भारत को पूरे उत्तर पूर्व में पूर्ण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बतें भारतीयों को एक आंख नहीं भाती। अब तो उनके जो साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इस वक्त, जो अजीत डोवल है, जो इससे पहले हुआ करते थे, उसने बाकायदा तौर पर भारत के लिए एक बयान जारी किया है और ये कहा है कि हम तुम्हें कह रहे थे कि बांग्लादेश वाला कांड मत करो 1971 में, तुमने वो कर दिया है, अब पाकिस्तान तुम्हारे 7 टुकड़े करेगा। ये खुद उसके अल्फाज हैं जो कि भारत का मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, चांदी चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके अल्फाज मजीद क्या हैं कि अब की सिचुएशन अगर तुम देखो बांग्लादेश की, तो मुकम्मल तौर पर चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक में है, यानी हम 3 अतराफ से 3 ममालिक में घिरे हुए हैं। अगर बांग्लादेश ना बनता और हम इतना इन्वेस्ट ना करते, अपनी फौजें ना बेचते, पाकिस्तान को ना तोड़ते, तो आज हमें सिर्फ 2 ममालिक से डील करना पड़ता, यानी चाइना और पाकिस्तान का ये पार्ट होता वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। तो हम एक पॉलिसी के तहत इससे डील करते, लेकिन अब हम तीनों अतराफ से घिर चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिएगा। भारतीय पूर्व रक्षा सलाहकार ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत ने जब 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित किया, तभी अपनी तबाही की नींव भी खुद रख दी और बांग्लादेश आज भी एक होते तो भारत को आज बांग्लादेश से इस कदर खतरा न होता। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश का जमीनी रास्ता रोककर उन पर दबाव बना सकते थे, लेकिन हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक गुप्त गठबंधन में भारत के खिलाफ सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब सिर्फ कश्मीर या खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, बल्कि उत्तर पूर्व भारत की 7 राज्यों को भी भारत से अलग करने के मिशन पर है। इन राज्यों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर खड़ी होकर देख सकती है, अंदर प्रवेश करना अब संभव नहीं रहा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 1 महीना पहले जब वह नागालैंड गए तो उन्हें वहां कई पाकिस्तानी एजेंट्स मिले, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी प्रांत में हो। अब स्थिति यह हो चुकी है कि आम भारतीय नागरिक तो छोड़िए, भारतीय मीडिया तक उन इलाकों में रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि मीडिया को भी रोका जा रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और चीन ने भारत की शिरा पकड़ ली है और अगर उन्होंने चिकन नेक पर ऑपरेशन किया तो भारत को पूरे उत्तर पूर्व में पूर्ण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश के नाले मुनिर घाट पर एक गुप्त एयरबेस भी बना रहे हैं। यह एयरबेस भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। पूरा देश इस सच्चाई से अनजान है, जबकि खतरा सिर पर मंडरा रहा है। रक्षा सलाहकार ने कहा कि अगर पाकिस्तान और चीन ने चिकन नेक पर कदम बढ़ाया तो साथ ही पाकिस्तान, खालिस्तान और कश्मीर में आंदोलन तेज करेगा। चीन अरुणाचल प्रदेश और नेपाल में काला पानी पर हमला करेगा। इस तरह भारतीय सेना अलग अलग मोर्चों पर बढ़ जाएगी और यही दुश्मनों की असली रणनीति है। भारतीय एयरफोर्स पहले ही कमजोर हो चुकी है और जमीनी सेना को इतने मोर्चों पर एक साथ संभालना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत न सिर्फ अपनी 7 राज्य खो देगा, बल्कि कश्मीर, खालिस्तान और अरुणाचल प्रदेश भी हाथ से निकल सकते हैं। यह कोई मामूली चेतावनी नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता है। अगर भारत ने इस पर गंभीरता से कदम नहीं उठाया तो जो खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है वह जल्द ही अंदर आ जाएगा। दुश्मन एकजुट हो चुके हैं और भारत अंदर से कमजोर होता जा रहा है। अब फैसला वक्त के हाथ में नहीं, भारतीय नेतृत्व के हाथ में।